सुदुस्त्यज राज्य को भी त्याग दिया, जिसको त्यागना बड़ा कठिन था, उस अयोध्या के राज्य लक्ष्मी का त्याग किया। राज्य लक्ष्मी कैसी है अयोध्या की? बोले सुरेप्सित, देवता भी उसको चाहते हैं, उनकी लार छूट जाती है जब अयोध्या की चर्चा वो सुनते हैं। ऐसी अयोध्या की महिमा है, वहां का वैभव है। और वह अयोध्या भगवत कृपा श्री राम के अनुग्रह से अब उसी वैभव को प्राप्त होने जा रही है जो भगवान श्री राम के नगरी की शोभा थी, जो ऐश्वर्य था। ये समय समय की बातें हैं। एक महात्मा कहते थे, समय समय की बात है, समय समय की बात। राम जन्म दिन में हुआ, कृष्ण जन्म हुआ रात। कभी कभी भगवान को दिन में आना पड़ता है, कभी रात में आना पड़ता है, लेकिन आते जरूर हैं। संत भी गाते हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आना पड़ेगा राम को। जब भक्त बुलाते हैं और शुद्ध विशुद्ध हृदय से बुलाते हैं तो निश्चित रूप से राम आते हैं। राम कहीं गए नहीं, राम को याद करने की जरूरत है। राम तो अपना स्वरूप है। रामो न गच्छति, राम कहीं जाते नहीं, राम कहीं आते नहीं, राम कहीं सोचते नहीं है, राम कुछ चाहते भी नहीं है, राम कुछ करते नहीं है। अरे राम तो आनंद मूर्ति हैं, अचल हैं। जो चलता नहीं है उसको अचल बोलते हैं। प्रतिष्ठित है वो तो सबके हृदय में, वो तो आत्मा राम है। रामो न तिष्ठति न गच्छति, वो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, वो आनंद मूर्ति है। परिणाम से हीन है, परिणाम रहित है, उनमें कोई परिणाम नहीं होता। हम में परिणाम होते रहते। बचपना आया, माँ की गोदी में खूब खेले और बड़े हुए, फिर खेत में खेलने लग गए, बगीचा में जाने लग गए, धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर तो गलियों में घूमने लगे, और गलियों का भी जमाना चला गया। फिर खेतों में जाने लगे, हल जोतने लगे, और आगे चल के हर क्रिया बदलती है, परिवर्तन होता है, परिणाम आता है। लेकिन ये मानव में आता है, जीव में आता है, माया में आता है, परमात्मा में नहीं आता। परमात्मा श्री राम, और हम जीव का जो स्वरूप है वो भी तो राम ही है। राम कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, परिणामहीन है। माया गुणानुगतो न तथा विभाति, माया के गुण परमात्मा में नहीं है, माया से रहित हैं। इसलिए कहा भगवती सीता ने कि शृणु तत्वं प्रवक्ष्यामि, तुमको मैंने ये दिव्य तत्व बताया, श्री राम के तत्व को। और भगवती सीता ने श्री राम की निष्क्रियता का वर्णन किया, और उसके बाद हनुमान सुनकर के बड़े आनंदित हो गए, और हनुमान जी ने नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय। और नारा सुनकर के भगवान श्री राम बोलने लगे। राम ने श्री हनुमान के प्रति बोला, हनुमान, मेरा स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। आकाशस्य यथा भेदः त्रिविधो दृश्यते महान्, जलाशये महाकाशः तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिंबाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधम नभः। देखो, एक आकाश तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। आकाश का मतलब है जो खाली जगह है ना, वही आकाश है। एक आकाश आपको तालाब में दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। और एक आकाश आपको अपनी प्रतिछाया में दिखाई देता है, प्रतिबिंब में दिखाई देता है। तो आकाश के तीन भेद हुए कि नहीं हुए? और उसी प्रकार भगवान जब लीला करते हैं तो अनेकानेक भेद जीव को दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी भावना वैसा उसका स्वरूप दिखने लगता है। इसलिए संतों ने, श्री गोस्वामी जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना प्रभु मूर्ति दिन देखहि तैसी,
जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाया, जासु सत्यता ते जड़ माया। भगवान तो स्वयं प्रकाश, प्रकाश स्वरूप हैं, अनादि हैं, अविकारी हैं, और वही राम अवधपति के रूप में प्रकट हुए हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाशित करता है, सबको आनंदित करता है, सबके हृदय में रहता है, और वही अवधपति दशरथ जी का पुत्र बन के भी पैदा हो जाता है, अजन्मा का जन्म हो जाता है। अरे लोग कहते हैं अजन्मा का जन्म कैसे हुआ? अरे परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान उसको कहेंगे जो सब कुछ करने में समर्थ होगा, और जो जन्म लेने में ही समर्थ नहीं हुआ वो क्या सर्व समर्थ कहलाएगा? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, ये ईश्वर की परिभाषा है। जो सब कुछ करने में तैयार हो, जन्म लेने में भी, निराकार होने में भी, साकार होने में भी, सगुण होने में भी, निर्गुण होने में भी, निर्गुण निराकार होने में भी, सगुण साकार होने में भी, सगुण निराकार होने में भी, निर्गुण साकार होने में भी जो समर्थ हो वही ईश्वर कहलाता है। ईश्वर श्री राम का स्वरूप है, और उसी राम की माया के कारण, उसी की सत्यता के कारण ये हमें उसकी माया के द्वारा असत्य जैसा भाषित होता है। सत्य हमें असत्य लगता है, असत्य हमें सत्य लगता है। ईश्वर है, वो हमको दिखता नहीं है, तो उस सत्य ईश्वर को हम कहते हैं ईश्वर असत्य है, मतलब है ही नहीं। और जगत का अस्तित्व नहीं है पर दिखता है, इसलिए हम उस नहीं जगत को है बोलते हैं, जो है नहीं वास्तव में पर दिखता है। ये माया है। अब ये समझ में आने वाली नहीं है, अध्यात्म रामायण का विषय है, इसलिए थोड़ा स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य बनता है, और इसको समझना आपका भी कर्तव्य बनता है। माता समझना चाहिए ऋषियों ने क्यों इसको प्रकट किया, और ये मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है हमारा, जानना, इसको समझना। आज नहीं तो कल तो समझना ही पड़ेगा। आज नहीं समझोगे तो कल पछताओगे, और इस जन्म में नहीं समझोगे तो अगले जन्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। जन्मों की कमी नहीं है, 84 लाख योनियां हैं, किसी न किसी योनियों में भेज देंगे, सुकर कुकर बनोगे और गंदी नदियों, गंदी गंदी नालियों में जाओगे, सूंघोगे। तो ये अगर करना है तो इसका विचार मत कर। हमारे आचार्यों ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारे, मुझे पार लगा दो, मुझे उस पार लगा दो, मुझे अपना
बना लो राम, हे नाथ मैं आपका हूं। श्री राम सुखदास जी महाराज जो मेरे अत्यंत प्रेरणा स्रोत रहे, जिनकी पुस्तकों का ही मैं निरंतर अध्ययन करता रहता हूं, और उन्होंने कहा है कि मेरी पुस्तकों का अध्ययन करो, मुझे पुस्तकों